हेलो एवरीवन। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग होती है वहीं पर से, जहाँ पे जाओ लूसी और सैंगजी और डॉन जाशु कार पे बैठे हुए हैं और डॉन जाशु से पूछ रहा होता है उस लड़के के बारे में जिसके बारे में वो नशे की हालत में बता रही होती है, क्योंकि डॉन जाशु को पता नहीं होता है कि वो लड़का जिसको सैंगजी चाहती है वो वही है। वो उससे पूछता है कि तुमको कैसे लड़के पसंद है, तो सैंगजी बोलती है मुझे नहीं चाहिए। फिर जाशु पूछता है क्या वो क्यूट है और गुड लुकिंग है, तो सैंगजी बोलती है कि नहीं। उसके बाद फिर वो बोलती है ही इज़ मैनली, यानी कि उसके पास मतलब मसल्स है। और वो डॉन जाशु बोलता है कि अच्छा तो तुमको मसल्स वाले लड़के पसंद है। फिर बोलता है कि मुझे वो लड़का ना थोड़ा जर्क टाइप लग रहा है, मतलब उसको उतना पसंद नहीं आता है वो लड़का। तो सैंगजी बोलती है चुप हो जाओ, तुम बहुत बोल रहे हो। फिर वो बोलता है कि मुझे इस लड़के को देखना है जो कि अट्रैक्टिव भी नहीं है, फिर भी लोग उस पर इतना मर रहे हैं। वो बोलती है कि तुम बहुत नॉइज़ी हो, थोड़ा सा चुप हो जाओ। वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं अब नहीं पूछूंगा कुछ तुमसे। तो वो बोलती है कि अगर तुमको इतना क्यूरियोसिटी जाग रहा है उसको देखने के लिए, तो तुम खुद को जाके आईना में देखो ना, ऐसा वो सोचती है। फिर वो बोलती है कि देखो तुम अपने 20s में पहुंच गए हो, तुम एक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेते अपने लिए और शादी वगैरह क्यों नहीं कर लेते। तो वो बोलता है कि तुम ढूंढ दो मेरे लिए। तो वो बोलती नहीं मैं नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि मैं जितनी भी लड़कियों को जानती हूँ वो सब मेरे एज की है। तो वो चुप हो जाता है। फिर बोलता है फिर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर वो दूसरे दिन अपने घर पहुंच जाती है। यान उसको एयरपोर्ट में पिकअप करने के लिए गया होता है और फिर उसके मम्मी पापा उसको जोर से गले लगाते हैं और बोलते हैं चलो आखिर तुम आ ही गई, तुम्हारी फ़्लाइट डिले हो गई थी क्या, तुम इतना लेट पहुंची। तो वो बोलती नहीं नहीं यान की वजह से, वो मुझे एयरपोर्ट में बहुत वेट करवाया। उसके बाद वो लोग उसको अंदर लेकर के जाते हैं। उसकी मम्मी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी डिश बनाई हूँ, चलो हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर वो सबके लिए गिफ्ट लाई होती है, तो सैंगजी सबको गिफ्ट दे रही होती है और अपने भाई को वो चश्मा देती है जो कि उसको पसंद नहीं आता। वो बोलता है कि ये कूल नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं आया। तो वो बोलती पसंद नहीं आया, वो बोलता नहीं आया। और यहाँ पे वो थोड़ा सा फाइट करते हैं और उसके मम्मी पापा ये देख के हंस देते हैं। फिर वो लोग खाने के लिए बैठते हैं और सब एक अच्छी फैमिली के साथ खुशी खुशी खा रहे होते हैं, एक दूसरे से सब बात कर रहे होते हैं। उसके मम्मी पापा डॉन जाशु के बारे में सैंगजी से पूछते हैं कि अब वो कैसा है। तो वो बोलती है हाँ वो अच्छा है और अब उसकी जॉब अच्छी खासी चल रही है, तो सही है। डॉक्टर ने कहा कि वो अच्छे से खाना पीना नहीं खाता है, इस वजह से उसको बीमारी हो गई है। तो सैंगजी के मम्मी पापा बोलते हैं हाँ हाँ बेचारा इतना टफ़ टाइम, इतना स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, तो ये तो इस वजह से हुआ होगा उसको। फिर वो लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद रात के टाइम में यान अपने गेट पास का बल्ब को ठीक कर रहा होता है, तो उस वक्त सैंगजी भी आ जाती है और बोलती है उससे थोड़ा बहुत बात करती है। उसके बाद उससे पूछने लग जाती है तुम ब्लाइंड डेट पे नहीं जाते हो क्या, कहीं तुमको मतलब जाने में शर्म तो नहीं आता या तुमको एम्बेरस फील तो नहीं होता है, क्यों नहीं जाते हो तुम। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाशु को साथ लेकर जाओ, या तो तुम ये ही चले जाओ या तो उसको नैनवा बुला लो और तुम लोग दोनों साथ में ब्लाइंड डेट जाओ, ताकि तुम लोग को शर्म भी ना आए और ब्लाइंड डेट अच्छे से भी चला जाए। फिर वो बताता है कि देखो एक लड़की जो है वो मुझे बहुत चाहती है, तो इसलिए मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जाता हूँ, ठीक है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ बात नहीं है। फिर वो अपने रूम में जाने के बाद जाशु को मैसेज करती है और यान के बारे में बताती है कि देखो ना उसकी एक शायद उसको कोई लड़की पसंद है या कोई उसको पसंद करती है और वो उससे थोड़ी छोटी है एज में। तो जाशु पूछता है अच्छा क्या वो 18 ईयर्स की है। तो बोलती है 18 ईयर्स की है तो क्या हुआ, लीगल एज की तो है ना। फिर जाशु सोचता है कि अच्छा किसी और के, वो सोचता है बस कि अच्छा किसी और के साथ अगर ऐसा है तो वो सही है, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम उसको एक्सेप्ट करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब वो अपने बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि वो भी तो सैंगजी से बड़ा होता है ना। और फिर वो सोचता है कि तुम मुझे बस अपना एक बड़ा भाई मानती हो और कुछ नहीं। और दूसरे साइड सैंगजी भी उसके बारे में यही सोच रही होती है कि वो सिर्फ उसको छोटी बहन मानता है और कुछ नहीं। और फिर वो सोचती है कि जाशु के लिए तो मैं अभी भी 14 ईयर्स की एक छोटी सी बच्ची हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह फ़ी और जाशु दोनों मिलते हैं एक दूसरे से। अब वो बोलता है फ़ी कि तुम इतने बिज़ी थे कि मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर पाए थे, अच्छा बताओ ऐसा कौन काम में तुम बिज़ी हो गए थे इतना ज़्यादा। तो बताता है कुछ नहीं यार, वो बस काम था मुझे थोड़ा। तो वो बोलता है अच्छा बताओ कौन है वो लड़की और कैसी है, क्योंकि वो समझ जाता है कि कुछ लड़की का काम होगा, तभी तो जाशु इतना बिज़ी है।
तो बोलता है कुछ नहीं यार, वो बस थोड़ी मेरे से छोटी है। उसके बाद वो लोग दोनों उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद फ़ी अपने शादी के बारे में बात करता है, क्योंकि उसका शादी होने वाला होता है। वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और वो जियाशु को भी सजेशन देता है कि वो जल्दी कोई लड़की देख ले अपने लिए, क्योंकि वो अपने 20s में पहुंच गया है। फिर दूसरे दिन जब सैंगजी ब्रश कर रही होती है सुबह सुबह, तो जियाशु उसको मैसेज करता है कि नैनवा मैं आ चुका हूँ और हम लोग जल्दी मिलेंगे। वो आता है यहाँ क्योंकि फ़ी का शादी हो रहा होता है और उसको इनविटेशन मिलता है, तो उसको अटेंड करने के लिए आया होता है। रात के टाइम वो लोग सब आते हैं शादी में और जियाशु भी आता है रेडी होकर के, और उसकी नज़र सबसे पहले सैंगजी पर पड़ती है और सैंगजी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। फ़ी थोड़ा सा बोलता है जियाशु को कि देखो तुम कितना लेट से आए हो, इतना लेट से आया जाता है क्या। उसके बाद फिर वो आकर के बैठता है और क्योंकि उसको सैंगजी के बगल में बैठना होता है और उसको यान के बगल में बैठना पड़ जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करता है। वो यान को डार्लिंग ब्रदर बोलना स्टार्ट कर देता है और जिससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लग जाता है यान, और बाकी सब फ्रेंड्स भी थोड़ा शॉक में पड़ जाते हैं कि आज जियाशु को क्या हो गया, अचानक से कुछ नया बात तो नहीं है। और वो डार्लिंग ब्रदर करके ना पूरा कान पका देता है यान का। तो लास्ट में यान सैंगजी को बोलता है कि देखो चलो प्लेस को हम लोग स्विच कर लेते हैं, तुम इधर आ जाओ मैं उधर चला जाता हूँ। फिर वो लोग दोनों प्लेस स्विच करते हैं और फिर सैंगजी वहाँ पे बैठ जाती है। सैंगजी यान से पूछती है कि इसको आज क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो यान ना उसको बोलता है साइकेट्रिक का हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। फिर जियाशु फिर मजाक करते हैं कि ओह डार्लिंग ब्रदर तुम मेरा कितना केयर करते हो, तुमने मेरे लिए हॉस्पिटल भी देख लिया। फिर फ़ी अपनी जो वाइफ है जिससे उसका शादी हो रहा है उसके साथ आता है और फिर चिल्ला के बोलता है कि मैं ये विश करता हूँ कि मेरे सारे बडीज़, मेरे सारे फ्रेंड्स को ऐसी ब्यूटीफुल वाइफ मिले और सब खा पी के मेरे जैसे चबी एकदम हो जाए, मोटे मोटे। उसके बाद सब लोग पिक्चर्स लेते हैं। फिर जब बैठी होती है सैंगजी जियाशु के पास, तो उसके मोबाइल में मैसेज आता है। जियाशु को थोड़ा जेलसी लगता है, तो वो बोलता है कि क्या हो गया, तुम जवाब दो मैसेज का। मैसेज उसका जी नाम से आता है। तो फिर जियाशु पूछता है कि ये कौन है। वो बोलती है कि मुझे लोग, मतलब जो मेरे करीबी लोग हैं वो मुझे प्यार से इस नाम से बुलाते हैं। तो वो बोलता है करीबी कौन कौन, तो वो बताती है मॉम डैड अंकल आंट। तो वो फिर सोचता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर 2 क्यों हूँ। फिर वो बोलती है कि क्योंकि यान ब्रदर 1 है और तुम ब्रदर 2 हो। तो वो बोलता है कि मैं 2 क्यों हूँ। तो वो बोलती है क्योंकि तुम एज में यान से बड़े हो इसलिए तुम ब्रदर 2 हो। फिर वो पूछने लग जाता है वही सेम लड़का के बारे में कि तुम उससे कहाँ मिली थी और क्या वो तुम्हारी कॉलेज में पढ़ता है, उसका ईयर्स कितना है। तो वो पूरा एकदम थोड़ा इरिटेट हो जाता है, मतलब पक जाती है उसका सुन के। अब वो बोलती है कि मैं मेरे स्कूल में नहीं है, मेरा स्कूल के बाहर का है, जब मैं हैंग आउट करी थी पब में मिली थी उससे। तो फिर वो बोलते हैं तुमने तो मुझे कहा था कि तुम कहीं और मिली हो जब तुम ड्रंक हो गई थी। तो वो बोलती है अच्छा मैंने ऐसा कहा था क्या। हाँ तो मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मैं भूल जाती हूँ मैं किससे कब मिली हूँ। फिर वो अपने भाई को बोलती है चलो ना हम लोग प्लेस चेंज कर लेते हैं। वो बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा। उसी वक्त फिर जियाशु उसको चिढ़ाता है डार्लिंग ब्रदर अच्छे से अपना खाना खाना। हाँ, और फिर वो बोलता है बिल्कुल नहीं मैं चेंज करूँगा, तुम ही बैठो यहाँ। फिर सैंगजी को वहीं पर बैठना पड़ जाता है। जियाशु थोड़ा सा ड्रामा कर रहा होता है क्योंकि उसको सैंगजी के बगल में बैठना होता है और कुछ बात करना होता है, इसलिए। फिर उसको भूख लग जाता है, तो वो एक चीज़ उठाने के लिए जा रही होती है जो कि उसको पसंद होता है, लेकिन कोई और उठा लेता है। तो वो बोलती है अपने भाई को, उसको अच्छा फिर नहीं लगने लग जाता, अनकंफर्टेबल लगने लग जाता है और रात भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो अपने भाई को बोलती है कि तुम कब जा रहे हो, मुझे जल्दी जाना है, मैं जा रही हूँ। फिर वो जियाशु को भी बोलती है और बाकी सब लोगों को भी बोलती है कि मैं जा रही हूँ। फिर वो जैसे ही बाहर जाती है, जियाशु भी उसके पीछे पीछे बाहर जाता है, बोलता है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ तुमको। तो वो बोलती है आप मेरे लिए इतना तकलीफ़ क्यों उठा रहे हैं, फिर आपको वापस आना पड़ जाएगा। वो बोलता है नहीं वैसे भी बहुत रात हो गया है, मुझे भी जाना है। फिर वो उसके साथ कार में बैठती है, वो उसको बहुत केयर कर रहा होता है, मतलब केयर दिखा भी रहा होता है। और फिर वो उसके साथ कार में बैठती है घर जाने के लिए। वो लोग दोनों घर पहुंच जाते हैं और फिर वो बोलती है ठीक है मैं अंदर जाती हूँ। तो वो उसको एक गिफ्ट देता है। वो खोल के देखती है तो वो एक नेकलेस होता है और बहुत क्यूट होता है और उसमें सैंगजी का नाम लिखा हुआ होता है। तो वो ये देख कर के बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो बताती है अपना एयरपोर्ट का टाइम। तो वो सुबह का 8 बजे होता है और जियाशु बोलते हैं कि मैं भी उसी एरोप्लेन से जा रहा हूँ, तो मैं तुमको सुबह एयरपोर्ट के लिए पिकअप करने आ जाऊँगा।
फिर वो गुड नाइट बोल कर के अंदर जाती है और जयाशु फिर वहाँ पर से उसको देख मतलब कुछ देर वहाँ रुकता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपने बेडरूम में जाने के बाद अपने मोबाइल को जब हाथ में लेती है तो वहाँ पे एक आर्टिकल लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि ब्रेसलेट अगर कोई लड़का किसी लड़की को देता है तो वो एक प्यार की निशानी होती है। तो वो ये देख कर के चौंक जाती है और फिर वो सोचने लग जाती है, क्योंकि जयाशु ने भी उसको ब्रेसलेट ही दिया है और उसमें भी उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो सोचने लग जाती है जयाशु के बारे में। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।